नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में कीटों के नियंत्रण के बारे में। किस प्रकार से हम सोयाबीन की फसल में कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं, कब हमें दवाई का स्प्रे करना है और कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, और किस तरह हम अपने खेत में निगरानी करके कीटों को नियंत्रण कर सकें। इन सब के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि सोयाबीन की फसल में कीटों को नियंत्रण सिर्फ दवाई से नहीं किया जा सकता। कीटों को नियंत्रण करने के लिए हमें खेत पर समय समय पर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ताकि हम सही समय पर उसमें दवाई कर सकें। इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम सब वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले समय में हमारे और भी जो वीडियो है वो आपको समय पर मिल जाएगी। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सोयाबीन की फसल में, तो सोयाबीन की फसल अभी हमारी 20 दिन की हो चुकी है और उसमें लगभग हमने खरपतवारनाशी का स्प्रे कर दिया है। तो जैसे हमारी सोयाबीन की फसलें लगभग 30 दिन क्रॉस करेगी तो उसमें कीटों का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस साल थोड़े कीटों की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल मौसम ठंडा रहा है, गर्मी में इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। तो जो कीट हैं उनके लार्वा अंडे वो पूरी तरह से गर्मी के कारण नष्ट नहीं हो पाए हैं। तो इस साल थोड़ा कीटों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो जैसे अपनी सोयाबीन की जो फसल है वो 30 दिन क्रॉस करती है। सबसे पहले उसमें हमें जो कीट नज़र आता है वो है गडर बिडल। गडर बिडल की शिकायत हमें सोयाबीन की फसल में 30 दिन के बाद दिखाई देने लग जाती है। और जो गडर बिडल की जो शिकायत है, इसमें जो कीट का मादा कीट होता है वो अपने सोयाबीन की फसल पर एक रिंग टाइप आकार का कट लगाता है और उसी कट से हमारी सोयाबीन सूख जाती है और ऊपर का जो भी सिरा है, पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। और वहीं से जो मादा कीट है वो पौधे के तने को छेद करता है और हमारे पौधे पर नुकसान पहुंचाता है। तो इसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, तो जैसे कि हमारी सोयाबीन की जो फसल है वो 30 दिन की होती है, हम उस समय परपेनोपोस 50 इसी का स्प्रे कर देंगे। तो इससे हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें गडर बिडल की शिकायत नहीं दिखेगी, या अगर थोड़ी बहुत होगी तो वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक बार गडर बिडल की शिकायत आ जाती है तो उसके बाद हम जो दवाई करते हैं उसका इतना रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर महंगी दवाई भी स्प्रे करते हैं तो उसका भी वहाँ तक रिजल्ट रहता है, तब तक उसमें दवाई का प्रभाव रहता है। तो इसमें आप एक तो प्रोपेनोपोस 50 इसी का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लेमड़ा थायोमेथोक्साम का भी स्प्रे कर सकते हैं, जो सीजेंटा की अलीका आती है। इसके अलावा अपन बात करें और कौन कौन सी इल्ली आते हैं, तो जैसे तम्बाकू इल्ली हुई, तम्बाकू इल्ली का भी हमें सोयाबीन में प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रीन सेमुल लूपर इल्ली हुई, ग्रीन सेमुलर लूपर जो इल्ली है वो ग्रीन आकार की होती है और अपने जो सोयाबीन के पत्ते हैं उनको खाती है, उनके ऊपर चलती रहती है। इस प्रकार वो भी खेत को करते हैं। और जो तम्बाकू इल्ली है ये अपनी जो पत्तियां होती है उसके निचली सतह पर अपने अंडे देती है और निचली सतह से खाने जो पत्तियों को खाने लगती है और वहीं से अपनी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा बात करें तम्बाकू इल्ली की, ये बात हो चुकी है अपनी। और इसके अलावा जो सोयाबीन की फसल में चना इल्ली आती है, चना इल्ली ग्रीन कलर की होती है, उससे भी बहुत नुकसान होता है। और जैसे ये सारी जो इल्लियाँ ये फूल अवस्था पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। फूल वाली अवस्था पर जैसे ये दिखेगी तो अपने जो फूल है उनको भी खाएगी, तो फूलों में भी नुकसान होगा। तो जैसे हम सब इनको लगभग जैसे अपने सोयाबीन की जो फसल है वो 30 से 35 दिन की होती है, फूल उसमें 15-20% फूल दिखाई देने लगते हैं, हमें उस समय एक बड़े कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। इसमें आप जैसे कोराजल ले सकते हो, क्लोरोएंटेनोप्रेनोल एफएमसी की, या जैसे ऑर्गेनिक में बात करें तो आप अजार डायरेक्टिन 1500 ppm नीम ऑयल आता है, उसका स्प्रे कीजिए, उसका भी आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोइड है, आप उसका स्प्रे कर सकते हो। लिक्विड इमामेक्टिन बेंजोइड है जो लार्वासिस गोल्ड आता है, उसका भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हो। इनका अगर आप फूल वाली अवस्था में स्प्रे करते हो तो इससे हमारी जो इल्ली है वो कंट्रोल हो जाएगी और हमारी जो फूल वाली अवस्था है वो भी बच जाएगी। इसकी बात करें जब अपने सोयाबीन की फसल
60-65 दिन की होती है, उस समय जब फलियाँ बनती है उस समय इल्ली आती है पौध बोर जो इल्ली होती है वो अपनी जो फलियाँ होती है उनमें छेद कर देती है और पूरी फली खराब हो जाती है। तो एक उस अवस्था में भी हमें सोयाबीन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, विशेष करके खेत में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ताकि जब भी इल्ली आए तब हम उसमें स्प्रे कर सकें। उस समय भी आप 44 सीसी का या 50 सीसी क्लोरोपाइरीफॉस परमेथ्रिन आता है उसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं, या अपनी जो लेबड़ा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, एम्पलीगो आती है सिजेंटा की आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग कर कर अपने खेत में इल्लियों को रोक सकते हैं। जैसे बांस की डंडियाँ लगाकर टी आकार में बांस की डंडियाँ लगा दी तो उसमें जो पक्षी बैठेंगे उनसे वो पक्षी हम इल्लियों को खाएंगे खेत में, तो उससे भी इल्लियाँ कंट्रोल हो जाएगी। फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप से हमें इल्लियाँ आने का पता लग जाएगा। इस तरह अपन और भी कार्य कर अपने खेत में इल्लियों को रोक सकते हैं। बाकी बात करें तो आप इन दवाइयों का उपयोग कर अपने खेत में इल्लियों को रोक सकते हैं। और